श्री हरतालिका तीज व्रत कथा प्रारंभ। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव तथा माता पार्वती सभी गण सहित बाघंबर पर विराजमान थे। श्रृंगी भृंगी नंदी आदि गण अपने पैरों से सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व किन्नर ऋषि भगवान शिव की विविध प्रकार से स्तुति का गान कर रहे थे। इसी का शुभ अवसर पाकर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आपको पति के रूप में वरण किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य किया है जिससे मैंने आपको अपने पति के रूप में पाया है? पार्वती जी की प्रार्थना सुनकर सदाशिव बोले, हे प्रिय, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रहण किया था जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम पर प्रकट करता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तीज को किया जाता है, जो हरतालिका व्रत के नाम से जाना जाता है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्रह्मा, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, वैसे ही सब व्रतों में यह व्रत सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज का व्रत किया था, विस्तार के साथ मुझे सुनना है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि हे भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना प्रारंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ कर दिया था। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में मग्न रहीं। इसी प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले, तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर देवऋषि नारद उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत किया, पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक हुए। नारद जी ने कहा, राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो, इसलिए वैकुंठ निवासी शेष सैया भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने बैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह पूर्ण होने का निश्चय सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चय सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख में बेहाल होकर अपनी सखी के पास पहुंची और विलाप करने लगीं। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल तुम्हें ढूंढ भी ना सकेंगे। ऐसा कह सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गईं। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे और कहने लगे, मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वह कैसे पूर्ण होगा? ऐसा कह वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए और सभी पुरवासियों को साथ लेकर महारानी पार्वती को ढूंढने के लिए निकले और कहने लगे, क्या मेरी कन्या को कोई बाघ खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर कर ले गया? उस समय तुम अपनी सहेली के साथ गुफा में बिना अन्न जल के मेरा व्रत आरंभ करने लगी। बालू की
नदी की बालू का शिवलिंग स्थापित किया। बन के फूल पुष्पों से पूजन अर्चन करने लगीं। उस दिन भाद्र मास की तृतीय शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्ति थी। तुम्हारे द्वारा की गई मेरी पूजा के फल स्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजा से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की। आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं। आपको अपने पति के रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवमस्तु इच्छा पूर्ण का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी के तट पर आए और मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जित करने हेतु नदी के तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण सहित हिमाचल तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्न हुए और बोले, हे उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, बाघ, जहरीले सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इससे हे पुत्री, तुम इस भयंकर वन का त्याग कर अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिताजी, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जित करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, हे प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभीष्ट वर जो है तुम्हें प्राप्त होगा। उन्हीं सदाशिव के साथ मैं तुम्हारा विवाह करूंगा। पुत्री, तुम मेरे साथ घर चलो। तब तुम सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिली। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधान के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य अर्जन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रखा, मेरा तीज व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ गया और यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज है। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया है, पर इस व्रत के करने का फल विधान मुझे नहीं सुनाया। इसलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व पृथक पृथक फल भी सुनाइए। इतना सुनने के बाद भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें इस व्रत का सविधान फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति को चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया के शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार, बिना फलाहार और निर्जल रहकर करना चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती की स्वर्णिम प्रतिमा स्थापित करके, केले पुष्प आदि के खम्भे स्थापित करके, रेशमी वस्त्रों के चंदोबा तानकर, बंदरवान लगाकर, शिवजी का बालू का शिवलिंग स्थापित करके वैदिक मंत्रों के साथ स्तुति करनी चाहिए। शंख, मृदंग, झालर इत्यादि से रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव का पूजन करने के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान इत्यादि सामग्री का भगवान शंकर को भोग लगाना चाहिए। फिर ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र इत्यादि का दान करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी कामना, इच्छा को भगवान के सामने प्रकट करना चाहिए। फिर पार्वती जी से भी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दें। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी को सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है और धन व पुत्रों से सुखी जीवन व्यतीत होता है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान वर प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है वह सुकरी का जन्म पाती है। जो फल खाती है बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है वह जोंक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पिणी का जन्म ग्रहण करती है तथा जो नारी मांस खाती है वह बाघनी होती है। जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म लेती है और जो मिठाई खाती है वह चींटी का जन्म धारण करती है तथा जो सब चीज़ें खाती है वह मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है वह अजगरनी की योनि प्राप्त करती है। हे उमा, जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझसा पति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर के इस संसार में उत्तम उत्तम सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिव लोकवासी होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री हरतालिका तीज व्रत कथा की जय।